हरे कृष्णा। तो हमने देखा कैसे कंस जो बड़ा पश्चाताप कर रहा था कि अपने भांजों को मार के और देवकी वसुदेव को रिहा कर दिया, लेकिन फिर असुरी मित्रों के साथ आके फिर उसका आसुरिक जो प्रवृत्ति था वो वापस जागृत हो गया। तो हमें समझ में आता है कि हम भी कई बार सत्संग में जाते हैं, किसी साधु भक्त से मिलते हैं, तो कुछ समय के लिए हमको ऐसा लगता है कि हम अच्छे मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे, भक्ति के मार्ग पे चलना चाहिए, बहुत अच्छा है। लेकिन हमको इसलिए साधु बताते हैं कि असत्संग त्याग, चैतन्य महाप्रभु ने बोला असत्संग त्याग, जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पे नहीं है उससे दूर होना चाहिए अगर आपको भक्ति के मार्ग पे चलना है तो। जैसे अभी की परिस्थिति में कोरोना वायरस, तो अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो उन लोगों से दूर रहना पड़ेगा जिनको वायरस ऑलरेडी इफेक्ट कर चुका है। तो ऐसे पूरे संसार में असत्संग चल रहा है और कोरोना से ज़्यादा स्पीड से और ज़्यादा गहराई से फैलता है और उसका वैक्सीन भी है सिर्फ एक, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप ये मेडिसिन लेते रहिए और दूर रहिए असत्संग से। तो कंस दूर नहीं रहा, दवाई भी नहीं लिया, तो फिर उसने सारे बच्चों को मारने का प्लान बना, पूतना को भेजा। अब पूतना एंटर कर रही है, पूतना का प्रवेश हो रहा है ब्रज में, और सुखदेव गोस्वामी बड़ा सुंदर, क्योंकि पूतना बड़ा सुंदर रूप बना के आई थी। क्या कहते हैं, ताम केश बंध व्यतिसक्त मल्लिकां बृहन्नितंबस्तन कृच्छेर मध्यमां सुवासं कल्पितकर्णभूषण त्रिशूलसत्कुंतलमंडितानां। कहते हैं कि कैसी बन के आई है। देखिए, उसने ड्रेस पहना है गोपी जैसा ही, गोपियाँ जैसे ड्रेस पहनती हैं, लहंगा और दुपट्टा और चोली जो पहनते हैं, जो गोपी ड्रेस है वैसा पहन के आई है, एक देवी के जैसा तैयार होके, बहुत श्रृंगार करके, और बड़ा सुंदर रूप है। यहाँ ऐसे कि सारे जितने पुरुष थे, जितने भी गोप थे, वो देख के हैरान हो गए कि इतनी सुंदर स्त्री आई कहाँ से, ये कोई देवी है। और इतना ही नहीं, अपने हाथ में वो कमल लेके आई थी। तो सभी ने सोचा, गोपों ने भी और गोपियों ने, सबने सोचा कि ये तो देवी है या फिर ये साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं। बताइए, क्योंकि लक्ष्मी जी कभी कभी निकलती हैं अपने पति को ढूंढने के लिए। भगवान नारायण आत्मा राम है, तो लक्ष्मी जी ढूंढने आती हैं कि कहाँ लीला कर रहे हैं हमारे प्रभु, तो हो सकता है उनको ढूंढने आई हों। तो सब तो विस्मित हो गए। देखिए, भगवान के नित्य पार्षद हैं, वो भी विस्मित हो गए। तो गोप बड़े प्रभावित हो गए इतनी सुंदर स्त्री को देख के, और एकदम लक्ष्मी जैसी दिख रही है। अब आगे बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि उसका जो मनोभिष्ट क्या था, वो क्यों आई है, उसके मन में क्या था। तो वो देख रही है हर तरफ, सबको अपने सुंदर नेत्रों से देख रही है, क्योंकि मायावी शक्ति तो था पूतना के पास, थी तो राक्षसी। उसका हाइट था 12 मील, लगभग 19 किलोमीटर हाइट था उसका। अभी जब कृष्ण मारेंगे तो अपने ओरिजिनल रूप में आएगी, लेकिन अभी तो एक सुंदर स्त्री के रूप में आके वहां प्रकट हो गई, और कोई नहीं रोका। वो जहां जा रही है उसको बस पता पड़ गया
कि यशोदा के यहाँ एक नवजात शिशु है, और भगवान भी उसको प्रेरणा दे रहे थे, आओ मेरे पास। तो सब गोपों ने मान लो जैसे ही वो आई और बोला चलो चलो यहाँ चलो, कृष्ण के पास चलो, ये यशोदा का घर है। और वहाँ पे फिर घर के बाहर तो सारे गोप थे, और फिर अंदर जो भी गोपियाँ थी उन्होंने देखा तो बड़ी मंत्रमुग्ध हो गई, एकदम मोहित हो गई वो उनकी सुंदरता को देख के। ऐसा सोचा गोपियों ने कि ये देवी अगर हमारे लाला को, कृष्ण को, कृष्ण तो नाम नहीं था तब, भगवान का भी नामकरण हुआ नहीं था, तो लाला ही कहते हैं, तो अगर ये लाला को देख ले, सिर्फ अपना कृपा कटाक्ष मतलब कृपा दृष्टि से देख ले, तो इसका सौभाग्य है। और क्या कहना, गोपियाँ सोच रही थी, और क्या कहना अगर ये देवी अपनी गोद में ले ले बच्चे को थोड़ी देर के लिए। होता है ना कोई हमने देखा है कि गांव में भी या शहरों में भी कोई साधु होते हैं या कोई भक्त होते हैं भगवान के, तो बच्चे को उनके गोद में दिया जाता है, तो उसका सौभाग्य होता है। हाथ फेरने से, गोद में लेने से, और बच्चे का सौभाग्य होता है। अब ये तो सौभाग्य की देवी सोच रही हैं, लक्ष्मी जी सौभाग्य की देवी हैं, गोपियाँ सोच रही सौभाग्य की देवी है। तो और सोचती हैं अगर ये कृष्ण को अपना दूध पिला दे, अगर ये लाला को अपना दूध पिला दे तो क्या होगा, तो कितना बड़ा सौभाग्य हो जाएगा हमारा, और ये स्वस्थ रहेगा हमेशा, क्योंकि देवी है ना, देवता लोक से आई, और लक्ष्मी जी अगर आई हैं वैकुंठ से, तो इनके दूध में तो फिर वो शक्ति रहती है कि कभी बीमार नहीं होगा। हर माँ चाहती है, और स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं अभी पैदा हुए हैं, हर माँ और उनके जो भी रिश्तेदार उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो सोचा अच्छा है, लेकिन ये क्यों आई है? ये आई है वो बच्चे को मारने के लिए। तो बाल गृहस्तत्र विचिन्वती शिशुन, ये आई क्यों है? ये तो पहले से ही बच्चों को मारती है, ये बच्चों को मारना ही इसका काम है। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, जैसे बच्चे को मारना का, जहां भी बच्चों को मारना है वहां पहुंच जाती है। इसीलिए तो पूतना ने कंस को कहा था कि मैं बच्चों को मार दूंगी और किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। अब जब पहुंची पूतना, यशोदा और रोहिणी माता सबसे अंदर खड़ी थी, जहाँ पे कृष्ण है वहाँ बाहर। ये जा रही है और सबको देख रही है और मुस्कुरा रही है, कुछ बोल नहीं रही, और न कोई इसको रोक रहा है। और पहुँचते पहुँचते इस ये यशोदा और रोहिणी के सामने मान लो इशारे से पूछ रही है तुम्हारा बच्चा कहाँ है, और इन्होंने भी बता दिया, मान लीजिए एक ग्रीन सिग्नल, जाइए हमारा बच्चा वहां पे है। इनको क्या पता कि ये तो मारने आई है। तो फिर अंदर गई और भगवान वहां लेटे हुए हैं, जाग रहे हैं, आंखें खुली हैं, लेकिन अब भगवान ने देखा कि पूतना आई है। तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों आंख बंद की? यहां पे बताते हैं कि विबुध्यतां बालक मारिकाग्रहं चराचरात्मा स निमिले क्षणः अनन्तमार्योपयदङ्कमन्तकं यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुधि। रज्जुधि, पूतना ने नहीं समझ पाई, पूतना भगवान की योग माया शक्ति को, भगवान को। जब गोप और गोपियां नहीं समझ पा रहे हैं पूतना को, देखिए भगवान के नित्य पार्षद हैं, वो भी विस्मित हो गए। भगवान के नित्य पार्षद हैं, तो भगवान की योग माया शक्ति है, लेकिन वो भी
वो भी नहीं समझ पाए कि पूतना राक्षसी है। वैसे पूतना नहीं समझ पा रही है कि ये जो है, ये बालक, ये जो काल है, ये तो स्वयं काल है। काल भी इनके इशारों पे नाचता है, ये वो भगवान कृष्ण है। जैसे कभी कभी अंधेरे में आप गांव में कहीं जा रहे हैं, आपको रस्सी चाहिए, वो सांप है, रस्सी जैसा ही दिखता है। अगर सीधा भी है, हाँ, तो रस्सी कभी सीधी पड़ी रहती है, या रस्सी बंडल में रहता है ऐसा। तो सांप भी कैसा बैठता है, कुंडली मार के बैठता है, ऐसा गोल गोल कर लेता है, तो एकदम रस्सी जैसा दिखता है। तो सांप को उठाना रस्सी समझ के मतलब क्या है, अपना मृत्यु को बुलावा देना। वैसे ही सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कैसे ये पूतना ने कृष्ण को उठा लिया। वो सोच रही थी कि मैं इसका काल बनूंगी, मैं इस बच्चे को मार दूंगी, लेकिन वो नहीं जानती कि ये बच्चा ही इसका काल बनेगा। इसका क्या, इसका मालिक का भी काल यही बनेगा। भगवान आए हैं कंस को मारने के लिए, सारे असुरों को वध करने के लिए। और देखिए आश्चर्य की बात कि भगवान राम ने जो पहला वध किया वो ताड़का को मारा। हाँ, मरीच और सुबाहु की मां ताड़का का पहले वध किया था जब विश्वामित्र लेके गए थे। एक स्त्री को मारना पड़ा क्षत्रिय होके। यहां पे भी भगवान को पहला वध किसका करना पड़ा, एक स्त्री का करना पड़ा। तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। तो बहुत सारे कारण हमारे आचार्यों ने बताए हैं कि क्यों भगवान आंखें बंद करते हैं, क्या कारण है। अलग अलग कारण है। भगवान एक लीला करते हैं, उसके पीछे अनंत कारण हो सकते हैं। अनंत अनंत आचार्य अपने अलग अलग उनके रियलाइजेशन होते हैं, भगवान उनको बताते हैं अलग अलग कारण से। तो यहाँ पे भगवान सोच रहे हैं कि पूतना आई तो है मां बन के, लेकिन उसका हृदय कैसा है, बड़ा कठोर है। आई कैसे, दूध पिलाने तैयार होके आई है, दूध पिलाने आई है, मतलब मां के रूप में आई है। जो भी दूध पिलाए वो मां है। तो पोषण करने आई है। बाहर से तो दिख रहा है कि पोषण करने आई है, बट आई क्यों है, शोषण करने। इसका हृदय बड़ा कठोर है। मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहता। होता है ना, नहीं देखना चाहते ऐसे लोग का मुंह। तो भगवान बोले मैं नहीं देखूंगा मुंह। तो भगवान ने अपनी आंख बंद कर दी। दूसरा कारण बताते हैं कि जब मैं इसको मारूंगा, अब ये मुझे उठाएगी, दूध पिलाएगी, मैं तो दूध भी पी लूंगा, जहर भी पी लूंगा, मेरे को क्या फर्क पड़ना है, और इसका प्राण भी ले लूंगा। तो जब ये छटपटाएगी, जब मैं इसका प्राण लूंगा, मैं नहीं देख पाऊंगा। मां बन के आई है, फिर छटपटा रही है, मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। तो भगवान बोले आंख बंद कर लेते। तो ये एक कारण भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। एक और कारण भगवान ने सोचा कि जहर तो मैं पीऊंगा नहीं, मैं तो आया हूं ब्रज में, नंद बाबा के यहाँ मैंने जन्म लिया है, दूध खाऊंगा, माखन खाऊंगा, दही खाऊंगा। ये जहर जो है ये कौन पिएगा, ये शिव जी। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो भी शिव जी को बुलाया था। भगवान ने ही कहा था देवता और असुरों को कि जाओ महादेव को बुलाओ, वो पिएंगे, ये उनका डिपार्टमेंट है। तो भगवान मान लीजिए आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं शिव जी पे, और उनको बुला रहे हैं कि आप आइए और ये अपना डिपार्टमेंट संभालिए। तो जहर पीने के लिए शिव जी को बुलाते हैं। भगवान ने मारा भी नहीं था पूतना को, भगवान सिर्फ दूध पिए। कृष्ण भगवान के ही अवतार भगवान विष्णु को बुला के उन्होंने प्राण लिए थे, क्योंकि भगवान कृष्ण के अंदर सब कुछ है। तो इसीलिए शिव जी ने जहर पिया, कृष्ण ने दूध पिया और प्राण लिया भगवान के अवतार विष्णु ने। और कभी भी हमारे ऊपर संकट आता है
तो हम उसको थोड़ा योग करके, योग सिद्धि से उस संकट को दूर करते हैं। तो अभी आया है संकट, तो भगवान मान लीजिए योगी बन गए, इसीलिए आंख बंद किए। फिर सोचते हैं कि पूतना जो है ये तो राक्षसी है, अब पूरा पाप से भरा हुआ इसका जीवन है, लेकिन अब आई है मेरे पास, भगवान का नाम है करुणानिधि, करुणा के सागर हैं भगवान, तो आई है तो उद्धार तो करेंगे। लेकिन कैसे उद्धार करेंगे? भगवान अगर कुछ तो ढूंढ रहे हैं, भगवान आंख बंद करके सोचते हैं कि इसके अंदर कुछ पुण्य है क्या, कुछ तो पुण्य किया हो इस जन्म में, नहीं तो पिछले जन्म में, तो उसको झांक रहे हैं कि इसका पुण्य पता पड़े तो फिर मैं इसका उद्धार करने मिले, चलो कुछ बहाना मिलेगा। फिर भगवान एक और कारण से आंख बंद किए। भगवान सोच रहे हैं कि मैं यहाँ अपना उद्धार करने तो आया नहीं हूँ, भगवान का क्या उद्धार हो, भगवान तो ऑलरेडी भगवान है। हाँ? भगवान कहते हैं कि सब ब्रज में सबका उद्धार करना है मुझे। तो मानिए आंख बंद करके सोच रहे हैं कि किसका किसका उद्धार करना है, तो इसीलिए वो आंख बंद की। अब भगवान के जो दो नेत्र हैं, एक है सूर्य और एक है चंद्र, तो कभी भी किसी का मोक्ष प्राप्त होता है तो सूर्य मार्ग से या चंद्र मार्ग से ही जाते हैं, अर्ची मार्ग बोलते हैं इसको, या तो सूर्य से या तो चंद्र से। तो सूर्य और चंद्र ने सोचा कि हम तो नहीं जाने देंगे, भगवान अभी इसका उद्धार कर देंगे पूतना राक्षसी का, लेकिन हम नहीं जाने देंगे, अपने मार्ग से अपना द्वार बंद कर दिया, दोनों ने अपना दरवाजा बंद कर दिया। तो भगवान की दोनों आंखें बंद। ऐसा नहीं है कि सूर्य और चंद्र भगवान के ऊपर राज कर सकते हैं, ये तो एक लीला है, भक्तों का भाव है। तो वो बोलते हैं ठीक है, भगवान तो उद्धार करेंगे, भगवान इसको किसी और मार्ग से भेजें, सूर्य चंद्र मार्ग से नहीं भेजेंगे, इसीलिए मान लीजिए वो आंखें बंद कर लिए। निमि महाराज हमेशा आंखों पे रहते हैं, तो वो सोच रहे हैं, वो भी भक्त हैं, वो सोच रहे हैं कि भगवान अगर पूतना को देखेंगे तो बाह्य दृष्टि से देखेंगे, तो बाह्य दृष्टि से पूतना कौन है, राक्षसी है, तो इसका उद्धार कैसे होगा। भक्तों का भाव ये नहीं होता है कि हमारा उद्धार हो जाए, भक्तों का भाव ये होता है कि सबका उद्धार कैसे होगा। वो तो प्रयास करते हैं कि भगवान सबके ऊपर कृपा करें, और कोई असुर है तो उसके ऊपर भगवान को बोलते हैं नहीं नहीं, इसके अंदर ये गुण है, इसका उद्धार कर दीजिए। तो इसीलिए निमि महाराज ने पलकें गिरा दी कि भगवान कृपा करके अपने अंदर मन की आंखों से देखिए, ध्यान कीजिए कि पूतना में अच्छे गुण भी हैं। एक्चुअली पूतना जो थी पिछले जन्म में रत्नमाला, रत्नमाली नाम की ये बलि महाराज की बहन थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया है कि बलि महाराज जो यज्ञ कर रहे थे और भगवान वामन देव वहाँ पे प्रकट हुए, तो भगवान वामन देव छोटे बटु बालक ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो रत्नमाली जो बलि महाराज की बहन है, उसने जब देखा तो कितना सुंदर बालक है, और उसके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि काश ये मेरा पुत्र होता और मैं इसको दूध पिलाती। तो देखिए सिर्फ उसने सपने में उसने मन में सोचा था, भगवान ने वहाँ उसकी इच्छा पकड़ ली कि मेरी माँ बनना चाहती है, ठीक है, और बना भी देते। लेकिन क्या हुआ, जब बलि महाराज नहीं दे पाए 3 पग भूमि और बलि महाराज को अरेस्ट कर लिया, गरुड़ जी ने वरुण पाश में बांध दिया, तो बहन है ना, उसको बड़ा दुख लगा
और क्रोधित हो गई भगवान के ऊपर। तो भगवान पे क्रोधित हुई, इसीलिए राक्षसी बनना पड़ा इसको। तो ये राक्षसी बन गई, लेकिन वो इच्छा भी पूरी करनी थी। तो भगवान मान लीजिए आंख बंद करके सोच रहे हैं कि पूर्व जन्मों का क्या है, तो उद्धार तो इसका करना ही था, है ना। तो इसीलिए भी आंखें बंद की। फिर एक कारण से आंखें बंद की, पूतना जो है वो अविद्या है, अज्ञानता है, अविद्या है। और भगवान अपनी आंखें खोले रखेंगे तो आंखें खुली है मतलब भगवान के सामने तो टिक नहीं पाएगी अविद्या, ऐसे ही भाग जाएगी। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया रहा अधिकार। जहां कृष्ण आ गए वहां कुछ और टिक नहीं पाएगा। तो कृष्ण ने आंख बंद कर ली। देखिए शक्ति आंखों से प्रकट होती है। एक ये भी कारण था कि अगर पूतना देख लेती भगवान की आंखों को, तो देखती कि बच्चा घबरा नहीं रहा है। और भगवान का जो शक्ति, क्योंकि आंख से दिखती है, आंख से हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, आपके पूरे हाव भाव आंख से प्रकट कर सकते हैं। तो भगवान की अगर वो अनंत शक्ति पूतना को दिख जाती तो वो भाग जाती। तो अविद्या नहीं टिकती, इसलिए भगवान ने सोचा चलो इसको अपना काम करने दो, हम अपना काम करेंगे। तो बंद कर लिए भगवान ने आंखें। अब आई तो दूध पिलाने। अपना दूध पिलाना, देखिए भगवान को एक भेंट ऑफर करने आई है, भेंट चढ़ाने आई है। तो उद्धार तो करना है। जैसे एक बार चैतन्य महाप्रभु जब प्रचार कर रहे थे तो एक जगह पहुंचे जहां पे एक बुद्धिस्ट जो था गुरु और उनके काफी सारे चेले थे। और चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने डिस्कशन किया। तो महाप्रभु स्वयं भगवान है, उनको हरा दिए। तो ये बुद्धिस्ट गुरु को बड़ा दुख लगा। तो इसने कहा कि महाप्रभु आप रुकिए, थोड़ा प्रसाद लेके जाइए। तो इन्होंने क्या, भगवान को भोग न लगाया हुआ ऐसा तमोगुणी कुछ खाना प्लेट में रख के दे रहे थे। भगवान के अरेंजमेंट से एक बाज आया, प्लेट को उठाया, सारा जो उस पर तमोगुणी खाना था वो गिरा दिया इन चेलों के ऊपर, और प्लेट को सीधा ले जाके गिरा दिए गुरुजी के सर पे। तो गुरुजी हो गए बेहोश। और फिर महाप्रभु ने इन चेलों को सबको बोला हरे कृष्ण जप करो गुरु के कान में, गुरु ठीक हो जाएगा। तो उद्धार तो करना है। चलो भेंट दे रहा है, लेकिन महाप्रभु ने इनडायरेक्टली उद्धार कर दिया। तो यहाँ पे भी भेंट चढ़ाने आई है, अपना दूध लेके आई है पिलाने के लिए, और साथ में जहर भी लाई है, एक पे एक फ्री। भगवान एक पे दो फ्री ले लेंगे, दूध भी लेंगे, जहर भी लेंगे और प्राण भी ले लेंगे इसका। ये भगवान की दया है, जब ले लेते हैं तो सब कुछ ले लेते हैं और फिर देंगे। तो सोचे भगवान की आई तो है माँ जैसे दूध पिलाने, हाँ, लेकिन कपटी है, मन में कुछ और रख के आई है, मैं नहीं देखना चाहता, इसका मुंह नहीं देखना चाहता। तो ये सब भाव से भगवान ने क्या किया, आंख बंद कर ली। पूतना ने उठाया बच्चे को, समझ गई, आप समझ सकते हैं बच्चा जाग रहा है, बच्चा जाग रहा है, आंखें बंद है ना। ये नहीं कि बच्चा सो गया है, क्योंकि कहीं पे वर्णन नहीं है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हो कि पूतना ने बच्चे को जगाया, पूतना ने बच्चे को उठा लिया। अब उठाने के बाद यशोदा की तरफ देखती है और मान लो कह रही है अपनी आंखों से कि बच्चा कितना भूखा है, कितना दुबला पतला हो गया, तुम दूध नहीं पिलाती, समय समय पे इसको पिलाना चाहिए, छोटा बच्चा है, इसको ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत है। एक हिसाब से डांट रही है। और बच्चे को जैसे नहीं लाड़ पे रो ले, भूख लगी बेटा तू रो मत, मैं तेरे को, रो नहीं रहा है, बोल रही है कि मैं तेरे को दूध पिलाऊंगी। जानती है कि कृष्ण सोया नहीं है, आंख बस बंद है। तो अब
वो भगवान को जब दूध पिलाएगी, जो आई है दूध पिलाने, तो उसमें क्या होगा और कैसे भगवान उस पर कृपा करेंगे, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।